हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है यानी कि हम यहाँ पर मिक्स सेक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर आज इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और कुछ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 26 यानी कि 26 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 27 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के साथ। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ नो वॉल्केनोज? तो निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो देखो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो अगर रेगिस्तान आपसे पूछा गया होता तो यूरोप जो है तो आंसर होता, बट यहाँ पर ज्वालामुखी पूछा गया है तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बेसिक सा पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने। और की कब थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो 1770 में, यानी कि 1770 में जो है तो खोज की थी किसने? जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। अच्छा, यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा कि काल गुरली या फिर कुलगाड़ी यह क्या है? तो देखो, काल गुरली या फिर कुलगाड़ी यह सोने की खदानें हैं। और ये कहाँ पर हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको नोट रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में 5-6 जो है तो मरुस्थल हैं जो कि आपको नोट रखने हैं। तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पर 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है। जैसे सबसे पहले है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आपसे पूछा जाता है विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। फिर तनामी मरुस्थल हो गया, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, तो ये सारे के सारे मरुस्थल कहाँ पर हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 142, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर, तो यांत्रिक रूप से गठित अवसादी चट्टान है। तो ये है ग्रेवल यानी कि कंकड़। अब देखो, बेसिक से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए अवसादी चट्टान की। अगर आपको अवसादी चट्टान की डेफिनेशन पता है तो आप इसका राइट ऑप्शन सी पर टिक करके आओगे। ओके, तो देखो, अवसादी चट्टानें होती क्या हैं? तो अवसादी चट्टानें होती हैं जो छोटे छोटे कंकड़ या फिर पत्थर होते हैं। जब वह किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं तो बाद में, आप सभी को पता है कि लाखों वर्षों के बाद वह एक ठोस रूप में या फिर ठोस चट्टान में जो है तो परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को अवसादी चट्टान कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से मैं आपको बेसिक से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, जिनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पर अवसादी चट्टान, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर पर आती है कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स की यहाँ पे बात की गई थी, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके बता देता हूँ। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, फिर नमक की खान चट्टानें हो गई। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किससे हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं। अच्छा, इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें, इनके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं तो आग्नेय चट्टानों के हैं। और ये मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानों के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो हो गया स्लेट और एक हो गया सिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, मेरियाना इजैन। तो मेरियाना क्या है? आप सभी को पता है, मेरियाना एक ट्रेंच है, यानी कि महासागरीय खाई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये महासागरीय खाई है, किस महासागर की यह सबसे गहराई में स्थित जो है तो खाई है? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो देखो, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा गया था, मेरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई अक्सर एग्जाम में इसकी पूछी जाती है। जैसे इसकी गहराई है कितनी? तो 11,022 मीटर। ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अब यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो अटलांटिक का क्या है? तो वो है प्यूरिटो गर्त, प्यूरिटो गर्त। और वहीं आपसे पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो है सुंडा गर्त, जिसको हम जो है तो जावा गर्त भी कहते हैं।
तो ये कुछ बेसिक से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय। तो एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं, किस स्ट्रेट के द्वारा यह अलग होते हैं? तो बेरिंग स्ट्रेट यानी कि बेरिंग जल संयोगी के द्वारा यह अलग होते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ जल संधियाँ हैं, अब ये बेरिंग जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि आपको पता होगा कि यह अलास्का और रूस को अलग करती है। अलास्का और रूस को, अलास्का किस में पड़ता है? तो यह यूएसए में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और रूस किस में पड़ता है? तो आप सभी को पता है कि यह आधा जो है तो एशिया में पड़ता है और आधा यूरोप में पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ फेमस स्ट्रेट्स आपसे पूछी जाती हैं, जैसे जिब्राल्टर जल संधि ये पूछी जाती है। तो जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यही यानी कि जिब्राल्टर जल संधि ही अलग करती है, यानी कि यह स्पेन और मोरक्को इन दो देशों को अलग करती है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सुंडा जल संधि, तो सुंडा जल संधि किस किस को अलग करती है, किस किस सागर को अलग करती है? तो यह जावा सागर और हिंद महासागर को अलग करती है। फिर आपसे पूछा जाता है डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को अलग करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी आपको बिल्कुल नोट रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 145, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसनट्रेटेड इन द। तो वातावरण में अधिकांश ओजोन जो है तो संकेंद्रित कहाँ पर है, यानी कि किस एटमॉस्फेरिक लेयर में है? तो आप सभी को पता है कि यह स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किन किरणों से हमें बचाती है? तो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ये आपको पॉइंट नोट रखना। तो क्वेश्चन नंबर 146 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात। तो निम्न में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो कोरी क्रीक हो गई, काझार क्रीक हो गई, सर क्रीक हो गई, ये सारी की सारी क्रीक्स कहाँ पर हैं? तो यह गुजरात स्टेट में पड़ती हैं। 146 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी गोदाई क्रीक। यह जो है तो गुजरात स्टेट में नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि ये गोदाई क्रीक ये कहाँ पर पड़ती है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? देखो यह है भारत और ये है भारत का दक्षिण वाला भाग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान के यहाँ उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। यहाँ पर गोवा स्थित है, तो गोवा के साथ वाले तटीय मैदान को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोंकण तट। अच्छा, यहाँ से कुछ तट भी आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अब देखो कोंकण तट हो गया गोवा के पास, गोवा से नीचे आप आओगे तो यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक के पास कौन सा तट हो गया? कर्नाटका तट, कर्नाटका तट। फिर कर्नाटक से नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर पड़ता है केरल। तो केरल के पास कौन सा तट होता है? तो केरल के पास कौन सा तट है? तो केरल के पास है मालाबार तट, मालाबार तट। उसके बाद आप पूर्वी साइड अगर आ जाओ तो पूर्वी साइड यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पास कौन सा तट पड़ता है? तो तमिलनाडु के पास पड़ता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। फिर थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है आंध्रा तट। और आंध्र प्रदेश से ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आता है ओडिशा, यहाँ पर आता है उड़ीसा। और उड़ीसा में क्या पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है उत्कल तट, उत्कल तट। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को यह भी कहते हैं, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता है कि इसको सुंदरबन कहते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड। तो एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी मृग पाया जाता है, आप सभी को पता है डचीगाम, डचीगाम नेशनल पार्क में जो है तो एकमात्र कश्मीरी मृग पाया जाता है। एकमात्र यह अभ्यारण्य है जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डचीगाम ये जो नेशनल पार्क है या फिर अभ्यारण्य है, ये है कहाँ पर, किस स्टेट में है? तो यह जम्मू कश्मीर जो है तो यूनियन टेरिटरी में है। फिर यहाँ पर मैं आपको बेसिक से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ नेशनल पार्क जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो HPSSC पूछता है कि रोहाला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो रोहाला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये असम में स्थित है। उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो यह केरल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। फिर पन्ना हो गया। उसके बाद ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में कान्हा दिया गया है, तो पन्ना और कान्हा ये कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ऑप्शन सी में गिर दे के रखा हुआ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन डी में मुड्डूमलाई दिया गया है, तो मुड्डूमलाई कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु स्टेट में है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 150, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, तो सुपर कंडक्टर की चालकता है तो यह है इनफाइनाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो किसके कारण वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है? तो डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि धूल कणों के कारण जो है तो वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफ्यूजन की बात की गई है, तो डिफ्यूजन होता क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन जो है तो पता होनी चाहिए। देखो, डिफ्यूजन मतलब हाइयर कंसंट्रेशन रीजन से जो है तो लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाना, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। यानी कि फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर बताऊं, तो जैसे एटम हो गया, फिर आयन हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन के, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 152, द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर, तो सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं। देखो, ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया हुआ है। तो सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो उस समय मैंने आपको सोनोग्राफी का यूज़ भी बताया था। तो अगर आपको यूज़ इसका आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 153, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, तो एमिनो एसिड किसके निर्माण खंड हैं? तो यह प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, प्रोटीन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मरासमस रोग। मरासमस रोग जो है तो किससे संबंधित है? और दूसरा क्वेश्चन बनता है क्वाशियोरकर रोग किससे संबंधित है? तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो मरासमस या फिर क्वाशियोरकर रोग, यह जो है तो प्रोटीन से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। फिर यहाँ पर आपको पता चल गया कि प्रोटीन जो है तो एमिनो एसिड का बहुलक है, ये भी आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन है कि प्रोटीन को सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? तो किसने किया था? तो एक डच केमिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें, विटामिन डीज, तो विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, फिर विटामिन ई का टोकोफेरोल। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। विटामिन के हो गया, विटामिन B2 हो गया और विटामिन B3 हो गया, इनके रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।